हेलो गाइस, टैरो विद मदर यूनिवर्स में आपका स्वागत है। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, अपने ऑरा को पॉजिटिव किए हुए होंगे। गाइस, आज हम जो रीडिंग कर रहे हैं उसका टॉपिक है आपकी लाइफ के वो कौन इंसान हैं जिनको आपके साथ किए गए बुरे बिहेवियर पर पछतावा हो रहा है। ये एक जनरल रीडिंग है गाइस, हो सकता है आपके साथ रेजोनेट करे ना करे। जो बात आपकी कंडीशन के अनुसार आपको रेजोनेट करती है उसे प्लीज रख लीजिएगा, बाकी को जाने दीजिएगा। तो देखते हैं कि इनको अपने किए हुए बुरे बिहेवियर का पछतावा हो रहा है, कौन आपसे माफ़ी मांगने की चाह रखते हैं। ये एक टाइमलेस रीडिंग है गाइस, तो आप जब भी इसे देखोगे ये आपको हेल्प करेगी। ओके, नंबर 42। देखो गाइस, ये आपके लिए मिरेकल ही है कि ये इंसान जिनके बारे में आपको लगता है कि ये तो इम्पॉसिबल है, हो सकता है कि किसी इंसान के साथ आपका रिलेशन कभी बहुत अच्छा रहा है। किसी का मतलब कहता ना लगाव, किसी का कहता ना कि लगाव जो है ना आपका किसी के प्रति बहुत ज़्यादा था, बहुत ज़्यादा था। लेकिन बीच में कुछ परिस्थितियाँ ऐसी बनी जिसकी वजह से कहता ना कि मन मुटाव बहुत हो जाना, गलतफहमी बहुत ज़्यादा हो जाना। किसी को आपको लेकर बहुत ज़्यादा गलतफहमी है गाइस, और आपने अपनी तरफ से समझाने की कोशिश भी बहुत की है। आपका लगाव बहुत ज़्यादा है किसी के प्रति, और समर्पण भी है। ऐसा नहीं है कि किसी किसी के लिए आपने त्याग नहीं किए हैं। मतलब आपके साथ क्या है कि आप उनकी आंखों को देखकर जिनके भी बारे में आप सोच रहे हो, देखो ये कोई भी इंसान हो सकते हैं, आपके बच्चे हो सकते हैं, आपके आपके पिता हो सकते हैं, कोई भी हो सकते हैं ना, भाई बहन में हो सकता है। आप बिना कहे किसी के भावों को समझ लेते थे, लेकिन आपके साथ ये है कि आप इमोशनल हो और आप चाहते हो कि सामने वाला इंसान जो है वो भी मेरे भावों को समझे। कहीं ना कहीं आपने उनकी ग्रोथ में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है। और ये भी है कि आपने अपने बारे में नहीं सोचा, खुद को स्टेबल करने के बारे में नहीं सोचा, लेकिन किसी और की महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने में आपने अपना भरपूर योगदान दिया है। मतलब कहीं कह सकते हैं गाइस कि किसी के लिए आपने बहुत योगदान दिए हैं, ठीक है। और इतने समर्पण, इतना साथ देने के बाद में भी कुछ परिस्थितियां आपकी लाइफ की ऐसे बनी जहां पर चीजें बिगड़ गई गाइस, बुरी हो गई। और आपके मन में ये आया कि इतना सब करने के बाद में भी, और बिल्कुल आपका व्यवहार किसी के लिए आईने जैसा था, उसके बाद में किसी को आपके लिए गलतफहमी कैसे क्रिएट हो गई। बाहरी लोग तो कुछ भी कहेंगे, या ऐसा भी हो सकता है कि थोड़ी कोई छोटी मोटी आप दोनों के बीच में, मतलब कोई भी इंसान हो सकता है, समझ लेना गाइस अपनी सिचुएशन के आधार पर, कि उनके साथ थोड़ा सा आपका मन मुटाव क्या हुआ कि किसी और लोगों ने इसका जमकर कहता है ना फायदा उठाने की कोशिश की, कि यही कि कोई ताक में था कि आपके बीच में गलतफहमी हल्की सी हो जाए और उस गलतफहमी का वो जी भरकर फायदा उठाए। सिचुएशन यही बनी गाइस। और कहता है ना कि उस समय गुस्से का आना, कि मतलब जैसे उस समय आपको भी गुस्सा आया होगा कि क्यों परिस्थितियों को ठीक करने की कोशिश करे, सामने वाले इंसान को समझ में नहीं आता क्या कि आपने क्या किया है उनके लिए। लेकिन वो सिचुएशन में क्या है कि किसी ने अपने बारे में सोचा। यहाँ पर क्या लग रहा है कि आप इमोशनल बहुत ज्यादा हो और आपके भावों को उतने लेवल पर नहीं समझा जाता जितने लेवल पर आप किसी के भावों को समझ जाते हो बिना कहे। ये बात होती है आपके साथ कि किसी को कहने की जरूरत नहीं होती। जिनके साथ आपका लगाव होता है ना, उनको कहने की जरूरत नहीं होती कि उनके दिल में क्या है, अगर वो पीड़ा में है, उनको स्ट्रेस है, क्या कुछ है, आप चेहरा देखकर अनुमान लगा लेते हो। लेकिन जहां बारी आपकी आती है ना, वहां पर आप आपके पास शब्द नहीं होते कि कोई उस लेवल तक नहीं समझ पाता। मतलब कहीं ना कहीं आपको उम्मीद बनती है कि मेरी अगर जिंदगी है, किसी के सामने खुली किताब है, तो किसी दूसरे इंसान के कुछ लाइफ के पन्ने भी तो मुझे पता होने चाहिए ना। मतलब आप अपने सीक्रेट्स किसी को बता रहे हो, कोई अपने सीक्रेट्स नहीं बता रहा आपको, है ना। वो कहता ना, एक एक अलग लगता है गाइस। वो ऐसा लगता है कि रिश्ता सिर्फ आप अपनी तरफ से निभा रहे हो, सामने वाला नहीं निभा रहा।
और कहीं ना कहीं अपने आप में ये अजीब सी कहता है ना कि पशुपेश आना, समझ से परे होना, कि एक उलझन लगना गाइस, कि मुझे नहीं समझ में आ रहा कि मैं क्या करूं इस सिचुएशन में। यहाँ पर बस आपको एक ही बात दिमाग में आती है, सिर्फ आपको एक ही बात लगती है कि कॉम्प्रोमाइज, इसके अलावा और कोई चारा नहीं है। और कॉम्प्रोमाइज किस इंसान के द्वारा? सिर्फ आपके द्वारा। और वो कॉम्प्रोमाइज इसके सामने वाला कोई वैल्यू भी नहीं दे रहा, कोई अहमियत ही नहीं है किसी के सामने। आप बस एक चीज में अटके हुए हो, लगाव। और उस लगाव के चलते स्वाभिमान भी आपके लिए मायने नहीं रखता, सेल्फ रेस्पेक्ट आपके लिए मायने नहीं रखते। ये पहले की सिचुएशन है गाइस। कहीं ना कहीं अभी भी आपके मन में ये जो भी अभी बात बताई ना आपकी पर्सनैलिटी को लेकर किसी अपने के लिए, ये थोड़ी बहुत अभी भी है आपके लिए। किसी को इस लेवल तक में गलतफहमी हो गई। देखो इतना सब कुछ, जैसे आपकी लाइफ जो है किसी के सामने खुली किताब रही है, ये सच है गाइस, है ना? कि आप में पैसों का कोई लालच नहीं है, आप रिश्तों के आगे किसी बात को महत्व नहीं देते, आपके लिए अपने सबसे ज्यादा महत्व देते हैं, उसके बाद में सब कुछ। आप दूसरों के लिए अपना अपनी लाइफ को कॉम्प्रोमाइज करने तक में रेडी रहते हो, ठीक है? या दूसरों के करियर के लिए आपने कोशिशें की होगी, अपने लिए नहीं की है। वो एक बहुत अमूल्य समय जो होता है वो आपने किसी और के लिए गवाया, लेकिन खुद के लिए नहीं सोचा, खुद के भविष्य को बनाने के लिए नहीं सोचा। आपके मन में यही रहा कि अगर मेरी नीयत साफ है, मेरे काम अच्छे हैं, कर्म अच्छे हैं, तो मेरे साथ गलत नहीं होगा। लेकिन आपकी लाइफ में कुछ चीजें गलत हुई गाइस, आपकी उम्मीद से परे, जो आपने नहीं सोची थी। लेकिन फिर भी आपका बिलीव रहा मालिक पर कि मालिक आज नहीं तो कल मेरे साथ मिरेकल करेंगे। मैंने गलत नहीं किया है, मैंने अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी अपने तरीके से अपने जी जान लगा कर निभाई है। तो मेरी तरफ भगवान ध्यान रखेंगे, मेरा ध्यान रखेंगे, मेरी लाइफ में मिरेकल करेंगे। और ये मिरेकल आपकी लाइफ में हुआ गाइस। देखो यहाँ पर एक बात समझाऊं मैं आपको, ये कार्ड एक बात कह रहा है कि सबसे पहले आपको मानसिक शांति दी जाना, सबसे पहले आपके सामने कुछ ऐसी चीजों का आ जाना कि एक बार चीजों को समझ लो आप एक्चुअल में है क्या, कहाँ आप कितना समर्पण दे रहे हो, कहाँ इतनी आवश्यकता है भी या नहीं है। मतलब कभी कभी क्या होता है कि हम एक्स्ट्रा में कुछ करते हैं, अति में आ जाते हैं। वो आपकी अति आपको मिरर करके समय ने दिखाई है कि कहाँ आपको इतनी अति नहीं करनी चाहिए थी। जरूरत नहीं होती गाइस कभी कभी इतनी, सच कह रही हूँ, क्योंकि उसकी वैल्यू नहीं होती। और जहाँ वैल्यू नहीं होती किसी चीज की, वहां से थोड़ा समझ जाना चाहिए। लेकिन समय ने आपके सामने कुछ क्लैरिटी लाकर रखी है। अब शायद आपको बहुत कुछ पता है, बहुत कुछ समझ में आ गया कि अब मुझे बैलेंस कैसे बनाना है ना? सबसे पहले गिल्ट आपको यही हो रहा है कि मुझे पहले ध्यान रखना चाहिए था, मैंने ऐसे मामलों पर यहाँ गलती की है। अगर मैंने अपने बारे में भी सोचा होगा, मैंने खुद की सेल्फ रेस्पेक्ट भी करी होती ना, या खुद के फ्यूचर के बारे में भी सोचा होता, तो आज मेरे ये दशा नहीं होती। लेकिन एक बात कहूंगा इसकी, आपके सामने कुछ सिचुएशन को लाकर खड़ा करना था, लेकिन आपके इंटेंशन तो अच्छी ही थी ना। आपने अपनी तरफ से किसी के गलत करने के बारे में तो नहीं सोचा, तो फिर मिरेकल तो बनता है। हाँ, बस एक बार आपके सामने कुछ चीजें क्लियर होने के बाद में कि भाई ये है, स्पष्टता एक बार आपके सामने आ गई, उसके बाद में आपकी लाइफ में मिरेकल बना। अभी आपको लग रहा है किसी इंसान के बारे में कि ये आकर इस जन्म में माफी नहीं मांगेंगे, इनको कदर नहीं है, इनको भावों की वैल्यू नहीं है, ये प्यार को नहीं समझते, ये लगाव को नहीं समझते। इनके लिए दूसरे लोगों के, बाहरी लोगों की बातें जो है वो बहुत ज्यादा प्रभावी रहती है इन पर। इनको अपनों से मतलब नहीं है। बिलीव करना और ट्रस्ट रखना, एक चीज याद रखना कि अपने में रहो, अभी सेल्फ रेस्पेक्ट करो और अपनी ग्रोथ पर ध्यान दो। ये चीज क्यों कह रही हूँ, ये चीज आपकी लाइफ में, ये बात आपकी लाइफ में मिरेकल लेकर आएगी। जैसा ही आपका ध्यान उस बात से हटकर इस बात पर लगेगा कि मुझे अपने लिए कुछ करना है, करके दिखाओ, और ये होगा भी, क्योंकि आपने किसी और के भविष्य को सुधारने में मदद करी है, आपकी मदद मालिक खुद करेंगे।
इंसान की इंसान को हेल्प जो होती है ना वो कम होती है गाइस, और मालिक की हेल्प जो होती है वो स्थायित्व लेकर आती है ना। आपने किसी की हेल्प की, कोई किसी को इसकी वैल्यू नहीं है, लेकिन मालिक आपकी जो हेल्प करेंगे ना उससे आपके ग्रेटिट्यूड का भाव कितना आता है, आपकी ग्रोथ कितनी होती है। और आज नहीं तो कल, जैसा मैंने कहा ना, बिलीव रखना, ट्रस्ट रखना, आपकी लाइफ में मिरेकल बन रहा है। जिसके बारे में लग रहा है ना कि इम्पॉसिबल है, आकर माफी नहीं मांगेंगे, उनको पछतावा ही नहीं होगा, अंतरात्मा है नहीं, कैसे आकर माफी ना मांगे, कैसे उनके अंतरात्मा जागृत ना होगी। होगी का समय का हेर फदल है। एक समय में इस तरीके के बिहेवियर की उम्मीद भी नहीं थी ना, अब देखना, अब वापस से कहता ना, पहले से अच्छा बिहेवियर, उन पहले से अच्छा बिहेवियर होना और आपसे आकर माफी मांगना। नंबर 37, ये जो भी इंसान है गाइस, इनको थोड़े बड़े बोल बोलने की आदत है। बड़े बोल बहुत ज्यादा बोलते हैं और थोड़ा प्राउडी टाइप है गाइस, थोड़ा घमंड है इन्हें। अगर ये जैसे कुछ भी है, अगर ये दिखने में थोड़े अच्छे हैं तब भी इनमें थोड़ा घमंड है, या फिर मतलब पर्सनालिटी को लेकर, अपने रंग रूप को लेकर थोड़ा इनमें है, वो एटीट्यूड वाला भाव है गाइस, ठीक है। और कि मुंह पर हर किसी सवाल का जवाब दे देना, ये नहीं सोचना सामने वाला बंदा क्या सोचेगा। हाजिर जवाब कहता ना, कुछ ऐसा इनका नेचर है। और ये हो सकता है कि इनको सेल्फी का, फोटो खिंचवाने का, या फिर जैसे मैंने कहा ना कि मुझे लग रहा है कि दिखने में लुक्स इनके जो है ना बहुत अच्छे हैं, दिखने में बहुत अच्छे हैं। अपने में रहना बहुत पसंद है गाइस, अपनी खुद की तारीफ अपने मुंह से करना बहुत ज्यादा पसंद है इनको। आपने कई बार नोटिस किया होगा कि ये दूसरों के काम की प्रशंसा करे ना करे, लेकिन अपने काम की प्रशंसा ये अपने मुंह से बहुत ज्यादा करते हैं। मैंने कहा ना, कुछ चीजें इनके व्यवहार में कुछ नेगेटिव बातें हैं गाइस। देखो, ये हो सकता है कि पहले इनके व्यवहार में ये सब चीजें जो थी ना, थी मतलब इतने लेवल पर नहीं थी। जैसे कहता है ना कि समझ जाता है, उस कुछ चीजों को इग्नोर करके लाइफ में आगे बढ़ सकता है, तो कुछ पहले ऐसा रहा होगा कि हाँ, इतना हावी नहीं था इनका, थोड़ी नेगेटिव बिहेवियर जो है, नेगेटिव एटीट्यूड जो है ना, इतना हावी नहीं था। अभी मुझे ऐसा लगता है कि इनको किसी की संगत ऐसी मिली है जिसकी वजह से इनका ये नेचर जो है ना, ये बुरा होता जा रहा है गाइस। इनको अच्छे बुरे की समझ ही नहीं, समझ से परे जा रहे हैं इनकी बातें। जो लोग बुरे होते हैं उनकी तरफ इनका खिंचाव, और उनकी तारीफें देखना, कहता है ना कि इतनी तारीफें पढ़ना उनकी जिसकी कोई सीमा नहीं। और जो लोग अच्छे हैं उनकी निंदा करना, उनकी आलोचना करना। अगर आप अपने दम पर कोई एक्शन लेने की कोशिश करो तो आपके लिए आलोचना ही आलोचना, आपके हर एक्शन में कोई कमी निकालना, जो शायद इनका पहले व्यवहार नहीं रहा होगा। पहले थोड़ा सपोर्ट करने वाला व्यवहार रहा होगा कि चलो इनका सपोर्ट करते हैं, ये लाइफ में आगे बढ़े, या इनकी लाइफ में थोड़ा बहुत सुकून रहे, है ना। थोड़ा बहुत तो हेल्प इनको कभी आपको मिली है गाइस। लेकिन अभी ऐसा है कि अगर आप अपनी हेल्प करने के लिए भी आगे कदम उठाते हो, एक्शन लेते हो ना, तो ये आपके आत्मविश्वास को तोड़ने की कोशिश करते हैं, है ना। जरूरी नहीं है कि ये घर का इंसान होगा, कोई बाहर का इंसान भी हो सकता है। कभी कभी इतने कोई लाइफ में इंटरफेयर करने वाले लोग भी होते हैं बाहर के, है ना। तो दोनों ही परिस्थितियां, इसको समझना आपकी परिस्थिति के अनुसार, ठीक है ना। तो ये इंसान आपके आत्मविश्वास को तोड़ने में काफी, मतलब अभी इनकी समझ ही ऐसी कुछ बनी हुई है किसी और की संगति से, वरना पहले ऐसे नहीं थे। और अपनी तारीफ अपने मुंह से बहुत ज्यादा करना, और सामने वाला इंसान यानी कि आप अगर कोई अच्छे काम भी कर लो तो बहुत मुश्किल है अच्छा बोलना आपके लिए, और आपसे उम्मीद करना कि आप इनकी प्रशंसाएं करो, तारीफ करो, चाहे उस बात के लिए तारीफ करने वाली बात हो ना हो। एटीट्यूड, घमंड बहुत है, पैसों का घमंड भी हो सकता है कि बहुत है, या कुछ है इनके पास, है ना, जिसका घमंड इनको बहुत ज्यादा है। या जैसा मैंने कहा ना, बड़े बोल बहुत बोलना, है ना, ये अपने आप में बहुत ज्यादा है ना, वो कहते हैं ना, साहसी बताने की कोशिश कर रहे हैं ऐसे, लेकिन इनका मन ही स्थिर नहीं है, मन बेचैन है, परेशान है।
क्यों परेशान है? जैसा मैंने कहा ना कि इन पर किसी की संगति का बहुत ज़्यादा प्रभाव है। और ये कोई भी फैसला अपनी लाइफ का ले रहे हैं ना, ये अपने दम पर नहीं ले रहे हैं। अगर ये आपको भी कभी कुछ कह रहे हैं ना, तो ये इनके कहे हुए शब्द ने कहीं ना कहीं आपको भी पता होगा कि ये शब्द किसी और के हैं, जो बस इनका इनका मुंह जो है ना ये बोल रहा है, लेकिन शब्द किसी और के हैं। तो अभी कहता है ना कि इनका दिमाग पूरी तरीके से किसी के कंट्रोल में आया हुआ है, बिल्कुल वैसा लग रहा है। और जितना ये साहसी बताने की कोशिश करें, इनमें उतना साहस है ही नहीं गाइस। इतनी सच कहो ना, उतनी बुद्धि इनकी चल भी नहीं रही है। अगर समझ और बुद्धि होती तो एक बात ये समझते कि किसी इंसान की जीवन जो है ना पूरी खुली किताब की तरह है, और सब कुछ सामने होने के बाद में भी उन पर गलत आरोप लगाना कितनी गलत बात है। ये एक कर्मा है जो कभी भी लौटेगा। अगर आप अपने स्वार्थ को लेकर किसी को ठेस पहुंचाने की कोशिश करते हो, वो मालिक देखते हैं, है ना। बुरे काम का बुरा नतीजा होता है। धीरे धीरे देखना गाइस, आज नहीं तो कल, जैसा मैंने कहा ना, मिरेकल होगा आपकी लाइफ में। आज नहीं तो कल इनकी अंतरात्मा जागेगी, इनको पता चलेगा ये क्या गलत कर रहे हैं, है ना। और जो इंसान इनको भड़काने की कोशिश कर रहा है, व्यवहार को बुरा करने की कोशिश कर रहा है ना, एक समय में उनके बारे में भी सब पता चलेगा। सब पता चलेगा, सब चीजें सामने आने वाली है कि कितना कोई शुभ चिंतक है। ये देखो, ये कहा जा रहा है कि आपको लगता है कि आप इस तरीके की नेगेटिविटी में फंसे हुए हो, ब्रह्मांड की कोई पावर भी आपकी हेल्प नहीं कर सकती है। आप इस तरीके की उलझन में हो, इस तरीके की प्रॉब्लम में हो, अभी आप कोई प्रॉब्लम में हो तो वहां आपको ऐसा लग रहा है। और ये प्रॉब्लम किसी की क्रिएट की गई है। मतलब आपको ऐसा लगता है कि मुझे नहीं लगता था कि ये प्रॉब्लम कभी लाइफ में बनेगी, और किसी ने जानबूझकर इन परिस्थितियों को बिगाड़ बिगाड़ कर ये प्रॉब्लम को क्रिएट किया है। अब उसका क्या होगा? यहाँ पर देखो, जितना यहाँ पर बताया जा रहा है कि एक सांप जो है ना ये जकड़े हुए है, मतलब एक नेगेटिविटी जकड़ी हुई है, और यहाँ पर ब्रह्मांड की पावर बताई जा रही है कि इस नेगेटिविटी को एक नेगेटिविटी काटेगी, निकाल देगी। हर एक कहता है ना कि पावर से ऊपर एक और पावर होती है, और सर्वोच्च पावर, सर्वोच्च सत्ता स्वयं मालिक है ना। तो वो आपको हानि नहीं होने देंगे। चाहे कोई कितना भी आपके विरुद्ध योजना बनाने की कोशिश करे, चाहे आपके विरुद्ध कोई किसी को कितना भी भड़काने की कोशिश करे, अगर आपके रिश्तों में रिकवरी होना लिखा हुआ है तो होकर रहेगी। और यहाँ पर एक बात और कही जा रही है कि आपको ही इतना पावरफुल बना देना। जो कोई इंसान आपके कर्मों पर उंगली उठा रहे हैं ना, कि आपके कर्म ही गलत है, आपकी दिशा ही गलत है, आपकी सोच ही गलत है, वो समय उनको प्रमाण दे देगा कि किसकी सोच गलत है, किसका कर्म गलत है ना। क्योंकि यहाँ क्या कहा जा रहा है कि आपकी लाइफ में जैसा पहला कार्ड आया, ये क्या कह रहा है कि इस बात से अपना ध्यान हटाकर इस बात पर फोकस करो कि आपको लाइफ में अचीव क्या करना है, या आपको अपने ऊपर ध्यान कैसे रखना है, आपको खुद को खुश कैसे करना है। ये सिचुएशन तो जाने दो गाइस, है ना। जिसके बारे में भी आप सोच रहे हो ना कि आकर मुझसे माफी मांगे, इनको गिल्ट हो जाए, ये होगा, डेफिनेटली होगा, इसमें कोई दोहरा नहीं, ये कन्फर्मेशन है। लेकिन एक बार किसी इंसान को ये समझने दो कि ये लाइफ है गाइस, और आज किसी और की संगति में आपके साथ बुरा बिहेवियर कर रहे हैं कि कल किसी और की संगति मिलते ही आपके साथ और बुरा बिहेवियर करेंगे। ये पैटर्न नहीं चल सकता ना। ये बार बार आप इन चीजों को सुधार नहीं सकते, या ये टेंशन में नहीं रह सकते कि अब पता नहीं कब किसी की संगति में आपके साथ बुरा बिहेवियर करे। ना ना, इसके लिए आपको प्रोटेक्ट करना जरूरी है कि आप प्रोटेक्ट हो जाओ, आप सुरक्षित हो जाओ, आपका भविष्य सुरक्षित हो जाए। तो आपको किसी बात का डर ही ना रहे, और किसी और इंसान को भी डर ना रहे कि इनकी लाइफ में इस तरीके से गलत कर देंगे और अपनी मनमानी करेंगे। नहीं, मालिक सब देखते हैं गाइस, किसी की इंटेंशन क्या है वो भी मालिक देखते हैं। एक कोई निस्वार्थ भाव से काम करता है और एक स्वार्थ ही रखता है, दोनों ही बात अलग अलग है ना जी। ये कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस हो सकते हैं, ठीक है। मतलब वाटर की एनर्जी यहाँ पर ज्यादा नजर आ रही है, थोड़े इमोशंस कम है इनके, तो कुछ ऐसा है। आप चिंता मत करना गाइस, यहाँ पर चीजें काफी हद तक बैलेंस में आती हुई नजर आ रही है।
थोड़ा समय के साथ चलना सीखो, है ना। और बार बार कहते हैं ना कि प्रेयर नहीं करनी है कि गिल्ट हो, किसी को समझ में आए या आपके विचारों को समझे, नहीं करना गाइस। जहां पर सत्य होता हो ना, वहां पर सत्य के लिए लड़ना चाहिए। सत्य को प्रमाणित नहीं करना चाहिए, वो ईश्वर खुद करते हैं, है ना जी। देखो यहाँ पर एक बड़े ट्रांसफॉर्मेशन की बात कही जा रही है। यहाँ पर मून की एनर्जी का आना, प्रेग्नेंट लेडी का दिखाई देना, बहुत बड़े ट्रांसफॉर्मेशन से आप गुजरोगे गाइस। बहुत बड़ा चेंज आपकी लाइफ में आएगा। ये वाला चेंज जो डेस्टिनी ने आपके लिए सोचा है, जैसे कहता है ना कि किसी ने आपको ऐसी परिस्थिति में, शायद हो सकता है कि आपकी लाइफ की कोई परिस्थिति बिगड़ी जहां पर जिस इंसान के बारे में आप सोच रहे हो ना कि ये आकर आपसे माफी मांगे, ऐसे इंसान से आपने उम्मीद बहुत की होगी कि ये आपकी हेल्प करेंगे, और परिस्थिति इतनी बुरी थी कि आपको उसके बारे में इतनी जानकारी नहीं थी कि आप कैसे इससे लड़ पाओ। मतलब आपके लिए कुछ चीजें नई नई सामने आई थी और उससे लड़कर भिड़कर आगे बढ़ना, उसे संभालना और खुद को भी संभालना बहुत मुश्किल था। ऐसी परिस्थिति में किसी ने आपका साथ छोड़ा, बहुत मुश्किल वक्त में। और तब ऐसी सिचुएशन क्यों बनी? आपको जागृत करने के लिए, आपको ट्रिगर किया गया। आपको लगता था आप इसको हैंडल नहीं कर सकते या फिर आप इससे बेहतर तरीके से बाहर नहीं आ सकते, लेकिन आप बहुत बेहतर तरीके से बाहर आए गाइस। हाँ, कुछ महीने आपकी लाइफ के बहुत बुरे थे, जिसमें आपको रोना बहुत आया, जिसमें पास्ट की बातें बहुत याद आई। आप अपने आप को हेल्पलेस महसूस कर रहे थे कि खुद की मदद नहीं कर पा रहे थे। लेकिन धीरे धीरे चीजें चेंज हुई गाइस, और एक डिवाइन की ब्लेसिंग तो आपको मिली। उस ब्लेसिंग के आधार पर आपने अपनी लाइफ की एक नई जर्नी की शुरुआत की, और तभी से आपका आत्मविश्वास बढ़ा है। कुछ आपने अचीव किया है या आप अचीव करोगे, और जो अचीव करोगे ना गाइस, उसके बाद में आपकी लाइफ की ट्रांसफॉर्मेशन बनना ही है गाइस। मिरेकल होकर रहेगा। मैंने कहा ना कि यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि आप ध्यान हटाओ उससे, बस उस बात से, और आपकी लाइफ में कैसे मिरेकल होता है, कैसे कोई आपकी विश की पूर्ति होती है, आपकी विश फलीभूत होती है ना। आपके लिए बातें हावी नहीं रहेगी गाइस, क्योंकि कब तक कोई इंसान झेले इन बातों को। ये पक्का है कि आज नहीं तो कल किसी इंसान को उनकी गलती का एहसास होगा और होकर रहेगा, और आकर आपसे माफी भी मांगेंगे। पछतावा है, लेकिन क्या है ना कि कभी कभी जैसे आस पास में लोग अच्छे नहीं होते ना, तो वो क्या करते हैं कि किसी के मन को पढ़ने की कोशिश करते हैं कि भाई इस बंदे के मन में ये चीज चल रही है, पछतावा हो रहा है, गिल्ट हो रहा है, तो वापस उनको अपनी बातों से ऐसे इस तरीके से उनका ब्रेन वॉश करने की कोशिश करते हैं कि उनका ध्यान उस बात से हट जाए। हालांकि है किसी को अंदर थोड़ा बहुत एहसास होने लगा है, लेकिन कहता ना कि कभी एक स्टेप आगे बढ़ना, कभी वापस से बैक आ जाना, यही चीज चल रही है। आपकी तरफ आना, क्या कर आपसे माफी मांगे, आपसे बात करें। हो सकता है इन दिनों में कोई जिनके बारे में आप देख रहे हो, कभी कभी आकर आपसे बात करना, आपका हालचाल पूछना, या जो कुछ भी, मतलब पहले से थोड़ी बातचीत तो होने, ठीक है, लेकिन फिर से किसी का भड़काना और चीजें फिर से बिगड़ जानी, ये देखो, ये बात कहूंगा बिल्कुल कि ट्रांसफॉर्मेशन इसी बात का होगा कि इस बार बार के स्ट्रेस से आप बाहर आ जाओ, ठीक है ना। चिंता नहीं करना, मालिक है साथ में, है ना जी। आप तो क्वीन और किंग बने हुए रहो अपने आप में सब कुछ ठीक हो जाना है गाइस। एक बार किसी को अपनी गलती का पूरी तरीके से एहसास होने दो, हो तो रहा है। सबसे बड़ी बात कि ऐसे इंसान जो अपनी गलती को मानते ही नहीं है, अगर हल्की सी भी गलती का एहसास होने लगे, तो आप उम्मीद तो कर ही सकते हो, है ना, मिरेकल की, है ना जी। ये देखो नंबर 4 का कार्ड आया, फाउंडेशन एंड अचीवमेंट, रिकवरी की डेफिनेटली संभावना है गाइस। और यहाँ पर क्या है, मिरेकल, और उसके ऊपर ये मिरेकल का साइन आया है। डेफिनेटली गाइस आपकी लाइफ में मिरेकल होगा, रिश्तों में सुधार होगा, रिकवरी होगी। जिस किसी को भी आपको लेकर गलतफहमी है, उनको पछतावा डेफिनेटली होगा गाइस।
जैसा मैंने अभी कहा कि हल्का फुल्का सा ही सही, लेकिन इनके मन में कभी कभी पछतावे के भाव आते हैं कि इन्होंने आपके साथ कितना बुरा बिहेवियर किया है। जिस समय में इन्होंने आपको अपमानित किया है या फिर आपके साथ गलत रवैया अपनाया था ना, वैसी इमेज जो है ना कभी कभी इनके मन में आती है और एक घुटन भी होती है। लेकिन जैसा कहा ना गाइस कि कोई ब्रेन वॉश करता और फिर से वही बात, लेकिन इस चीज़ से हमेशा हमेशा के लिए एक निजात मिलेगी गाइस, क्योंकि लाइफ में एक न्यू बिगिनिंग होगी, है ना जी। देखो, एक बात कहूँ मैं कि इनको ये जो भी इंसान है ना, इनको ग्रीन कलर सबसे पहले बहुत ज़्यादा पसंद है। दूसरा मैं ये कहूँगी कि इनको ये अलग अलग तरीके की हेयर स्टाइल करना या फिर खाने में हो सकता है कि तीखा खाना खाना इनको बहुत पसंद है। लाइफ में किसी भी बात को लेकर कॉम्प्रोमाइज करने के लिए रेडी नहीं रहते। इनकी मतलब खुद की इच्छा जो होती है ना वो सर्वोपरि होती है, किसी के लिए कुछ कॉम्प्रोमाइज नहीं करना। नंबर 9, किसी कुछ एंडिंग हुई है गाइस, कुछ हुआ है इनके लाइफ में। हम्म कुछ छुपा हुआ है जो अभी आपको पता नहीं है, कुछ हुआ है इनके लाइफ में। नंबर 9, देखो फिर से 9 की एनर्जी आई है। अब इनको आभास हो रहा है गाइस, थोड़ा थोड़ा तो देखो इनके मन में चल रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं आपने अपनी लाइफ में एक नया एक्शन लिया है। हम्म जिसकी वजह से इनको थोड़ा लग रहा है कि आपका ध्यान जो है ना इन पर से हट रहा है, या इनके प्रति आपका लगाव उतना नहीं है। क्योंकि एक इंसान को पता होता है गाइस कि किसका सच्चा लगाव होता है, किसका झूठा लगाव होता है। कहीं ना कहीं इनको ऐसा लग रहा है कि आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ने की कोशिश कर चुके हो, आपने अपनी लाइफ के लिए एक्शन ले लिया है। आपके व्यवहार से ऐसा लग रहा है, मुझे ऐसा लगता है कि शायद अभी आप इतनी बातचीत इनसे नहीं करते, या फिर इनके साथ उतना बैठना उठना हंसी मजाक करना इतना पसंद नहीं करते, या आपके रवैये से इनको एकदम कहता ना क्लैरिटी मिल जाना कि आपने ठान लिया है कि आप अब पीछे मुड़कर नहीं देखना चाहते, आप लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हो। ठीक है ना, काफी आप में बदलाव जो है ना इन्होंने महसूस किए हैं गाइस। चाहे थोड़ी देर के लिए आप इनसे बात करते हो या करते हो, बात नहीं करते हो, लेकिन आपके एक्शन इनको बहुत प्रभावी कर रहे हैं, बहुत प्रभावित कर रहे हैं, है ना। कहीं ना कहीं कह सकते हैं गाइस कि अब आप इनका ध्यान आप पर जा रहा है कि क्या इन्होंने आपके साथ किया, और थोड़ा आपका जो कठोर व्यवहार हो रहा है ना, जैसे पहले इमोशनल थे तो हर कोई बात जल्दी लग जाती थी दिल पर, अब वो बात का असर नहीं हो रहा आप पर। तो ये चीज कहीं ना कहीं खलने लगती है गाइस, किसी को ऐसा लगता है कि कोई छूट रहा है ना। समझना इस बात को कि अब फील हो रहा है कि कुछ छूट रहा है। तो ये अपने आप कहता ना कि वापस आकर परिस्थितियों को संभालने की कोशिश में रहेंगे कि नहीं, जाने नहीं देना है, संभालना है। तो रिकवरी इनकी तरफ से पहला कदम आपके लिए उठेगा। ठीक है ना। देखो, एक क्लियर बात बताऊं कि डेफिनेटली ये इंसान के साथ आपके रिश्ते अच्छे होंगे। ठीक है, जो भी प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी, रिश्ते अच्छे होंगे। लेकिन आपको लाइफ में किस तरीके से बैलेंस में रहना है, अपनी सेल्फ रेस्पेक्ट कैसे करनी, ये सब चीज का भी ज्ञान आ चुका है ना। किससे किसी से कितनी उम्मीद रखनी है, कितना किसी के लिए सेक्रीफाइस करना है, ये चीजें आपको समझ में आ चुकी है। तो अब उन चीजों को दिमाग में रख कर लाइफ में आगे बढ़ना है। रिश्तों में बैलेंस रहता है ना, तो सबको चीजें अच्छी रहती है। अब ये कह सकते हैं कि ये जो भी नेगेटिविटी का बवंडर बना हुआ था ना रिश्तों को लेकर, वो बवंडर निकल रहा है, और एकदम कहता ना कि साफ सुथरा वो चीजें। लेकिन जैसा अभी कहा है कि खुद के सेल्फ रेस्पेक्ट को भी बरकरार रखना, ये दिमाग में रखना का है, क्योंकि ये डेस्टिनी ने ये सिचुएशन को इस वजह से ही क्रिएट किया है कि ये बात आप समझो और अपने भविष्य को सुधारने में भी लगो, है ना जी। पी ए नंबर 11, नंबर 9, एन
नंबर 24, नंबर 30, KHL, नंबर 27, 12, नंबर 1, TDM, नंबर 29, नंबर 4, I, नंबर 28, नंबर 3, ES, एक और है Q। तो ये कुछ लेटर्स आए हैं जिनसे हो सकता है कि इनके नाम की शुरुआत होती होगी या इनके नाम में ये लेटर्स आते होंगे, और ये कुछ डेट आई है जो इनकी लाइफ में कुछ विशेष महत्व रखती है। तो ये इंसान है जिनको आपको लेकर थोड़ा पछतावा हो रहा है आपसे, अगर आज नहीं तो कल भविष्य में आपसे माफ़ी मांगेंगे ही मांगेंगे, ठीक है ना जी। मैं कुछ इनकी पसंद नापसंद के बारे में भी जानना चाहूँगी डाइस के द्वारा। ओके, जैसा कहा गाइस, देखो इनको फोटोग्राफी का बहुत शौक है। कहा ना कि ये दिखने में थोड़े सुंदर है, इसकी वजह से क्या है ना कि इनको थोड़ा घमंड है, बोल भी इनके बड़े रहते हैं कभी कभी, या दूसरों को अपने लुक्स की वजह से नीचे दिखाने की भी कोशिश करते हैं, उनका कॉन्फिडेंस का लेवल तोड़ने की कोशिश करते हैं। और देखो इनको अलग अलग तरीके की हेयर कटिंग करवाना, अपने लुक्स को लेकर एक्सपेरिमेंट करना इनको बहुत पसंद है। ये योगा, कसरत, एक्सरसाइज ये करते होंगे, खुद को फिट रखने की कोशिश करते होंगे, है ना जी। वाटर साइन हो सकते हैं, और अपनी इच्छा की पूर्ति करने के लिए, अपनी इच्छा जो है ना इनके लिए सबसे ज़्यादा महत्व रखती है। अपनी इच्छा की पूर्ति करने के लिए कुछ भी करने को तैयार रहते हैं, रेडी रहते हैं। थोड़ा बहुत इनकी आदत जैसे किसी की लाइफ की बातों के बारे में जानने की कोशिशें रहती है। जैसा कहा ना कि ये अपने सीक्रेट्स नहीं बताते, लेकिन सामने वाले इंसान के सीक्रेट्स लेने की कोशिश करते हैं, राज लेने की कोशिश करते हैं, ठीक है ना। ये भी हो सकता है। अभी हो सकता है कि आपका इनसे बहुत कम बातचीत होती है, बहुत कम बातचीत होती है, या थोड़ी बहुत ही बातचीत होती है, ये भी है, या मिलना जुलना नहीं होता। थोड़े उलझे हुए इंसान है, अपनी सोच अपनी समझ से काम नहीं लेते हैं, औरों की सोच समझ से, राय से काम लेते हैं, औरों के फैसले को अपनी लाइफ पर अप्लाई करते हैं, जिसकी वजह से इनकी लाइफ में काफ़ी सारे रिश्ते जो है वो कटते जा रहे हैं या दूर होते जा रहे हैं। मतलब इनकी बुद्धि जो है ना गाइस, ये समझ लो कि काम में नहीं ले रही है। जैसे कहा ना कि और लोगों की बातों का प्रभाव इन पर रहता है, और लोगों के फैसले को अपनी लाइफ में अप्लाई करते, जिसकी वजह से इनकी लाइफ में काफ़ी सारी चीज़ों का बिगाड़ा होता है, और काफ़ी सारे ख्याली पुलाव या नेगेटिविटी के पुलाव ये पका रहे हैं आपको लेकर। जैसे कहा ना कि खुली किताब होने के बाद में किसी इंसान को गलतफहमी नहीं रहनी चाहिए। बाहर का इंसान कोई कुछ भी कह देगा, लेकिन अपनी भी तो समझ होनी चाहिए ना। ये यहाँ पर यही कहा जा रहा है कि इनको समझ में आएगा, लेकिन थोड़ी देरी से, थोड़ा टाइम लगेगा। इस वजह से कहा जा रहा है कि आपको अभी अपने बारे में सोचना है। कभी कभी इनको पछतावा होता है, लेकिन एक कहता है ना पूरी तरीके से, कि अब इन पर किसी और की बातों का प्रभाव ना रहे, और आपसे आकर दिल से माफ़ी मांगे। ये भी समय आएगा, और ये करेंगे भी, चाहे आपको कितना भी इम्पॉसिबल लगे, लेकिन ये पॉसिबल होगा, ठीक है ना जी। तो गाइज, ये थी आज की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई है। अगर आपको पसंद आई तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को कमेंट, लाइक, शेयर कीजिए। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।